लोक नृत्यों में राजस्थान की पहचान पूरे देश भर में है, परंतु यहाँ शास्त्रीय नृत्य की तरह लय, ताल, सुर और ताल सुर का कड़ाई से पालन नहीं होता है। मारवाड़ में डांडिया, मारवाड़ प्लस मेवाड़ में गैर नृत्य, अलवर भरतपुर में बम नृत्य, जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य, भील का गरासी है, गुजर का वालर नृत्य, गुजर चरी नृत्य, रामदेव जी भोपा तेरह ताली, पेशेवर लोक नर्तक भवाई नृत्य। जनजाति नृत्य हैं भील, गुजर, भोइल और पेशेवर नर्तक गरासिया। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय चूरू, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय चूरू, बीकानेर, नागौर जाट जाति का नृत्य है। पुरुषों द्वारा रात्रि में धधकते अंगारों पर नृत्य मतीरे फोड़ना किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटिया है। 4 व्यक्तियों द्वारा आगे पीछे आमने सामने बढ़ने का कार्य तीव्र गति से किया जाता है। गरबा बांसवाड़ा डूंगरपुर में नवरात्रों में भक्ति शक्ति लोक जीवन का चित्रण किया जाता है। स्वरूप रास डांडिया गौरी से अभिव्यक्त होता है। गौरी नृत्य भेवाड़ भीलों द्वारा सावन भादों में पार्वती पूजा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य स्वांग प्रदर्शन गलावन बलावन रस्म के साथ समापन किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली पर सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर आदि में स्वांग निकाले जाते हैं। ताल सुर नृत्य का समन्वय है। यंत्र नगाड़ा ढोल ढफ चंग एकता का सूत्रधार है। गैर नृत्य मेवाड़ बाड़मेर में होली पर भील जाति संस्कृति का दृश्य है। पुरुषों द्वारा छड़िया लेकर गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। प्रक्रियाएं एवं पद संचालन तलवार युद्ध एवं पट्टेबाजी जैसी होती है। घुड़ला नृत्य जोधपुर उदयपुर के देवीलाल मणि गांगुली घुड़ला नृत्य जोधपुर उदयपुर के देवीलाल मणिलाल गांगुली जयपुर का मुख्य योगदान है। छिद्रित मटके में दीपक महिला द्वारा सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य नृत्यों का सिरमौर स्त्री पुरुष घेरा बनाकर ढोल नगाड़ा सहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। नृत्य में बार बार घूमने के साथ साथ हाथों का लचकदार संचलन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी होली चंग पर कटरवे का ठेका बजाते हुए वृत्ताकार घेरे में नृत्य होली गीत गाए जाते हैं। चक्री नृत्य हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है। कंजर कालबेलिया बेड़िया जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गुलाबो फेमस है। चंग की ताल पर तेज गति से चक्राकार रूप में। भवाई नृत्य अनूठी नृत्य अदायगी करतब लयकारी विविधता चमत्कारियों के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग यह शंकरिया सूरदास बीकाजी ढोला मारू नाम से प्रसिद्ध है। सिर पर 7-8 मटकी रखकर नृत्य ग्रे रुमाल उठाना गिलासों पर नाचना तलवार धार कांच के टुकड़ों पर कीलों पर नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य किशनगढ़ गुर्जर जनजातियों द्वारा बांकिया ढोल थाली का प्रयोग 7 चरियां सिर पर ऊपर बाली में काकड़ा के बीच डालकर तेल डालकर जलाए जाते हैं। वालर नृत्य सिरोही गरासिया जनजाति का स्त्री पुरुष विवाह समय पर किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ होली के बाद में किया जाता है। लोक ख्यात गायन वृत्ताकार सहनाई नगाड़ा वादन। 13 ताली कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी के मेले में। मंजीरा तानपुरा चौतारा का प्रयोग 13 मंजीरे 9 दाएं पैर पर 2 कोने के ऊपर 2 दाएं दोनों हाथों पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष तंदूरे के तान पर रामदेव जी के भजन गाते हैं। ढोल नृत्य माली ढोली सरगड़ा भील जाति द्वारा। ढोल जालोर का पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाता है। 4-5 ढोल वादन एक साथ किए जाते हैं। तलवार डंडे रुमाल लेकर नृत्य किया जाता है। थाकला शैली में नृत्य किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े थाली चिमटा ढोलक का प्रयोग। बम नगाड़ा होता है डंडे से बजाना। रसिया वादन जिसे बम रसिया कहा जाता है नई फसल आने पर फाल्गुन में पुरुषों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध नृत्य है। सपेरा जाति द्वारा किया जाता है। शरीर की लोच और लय ताल पर गति का मंत्रमुग्ध कर देने वाला तालमेल होता है। बालाओं द्वारा बड़े घेरे वाला घाघरा और घुंघरू पहनकर नृत्य किया जाता है। नृत्यांगना काले रंग की पोशाक पहनती हैं। पुरुषों द्वारा पूंगी चंग का वादन किया जाता है। ईरानी नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा पूंगी खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग। गोलाकार औरतों की पोशाक मणियों की सजावट कलात्मक होती है। जातीय लोक नृत्य भीलों के नृत्य गैर नृत्य
जातीय लोक नृत्य, भीलोक नृत्य, गैर नृत्य, गैर गौरी, राई, युद्ध, द्विचकी, घुमरा, नेजा नृत्य, गैर गौरी, युद्ध, द्विचकी, घुमरा, नेजा नृत्य। ग्रासियों के वालर, लूर, कूद, गोर, जवारा, मोरिया। ग्रासियों के नृत्य वालर, लूर, कूद, गोर, जवारा, मोरिया। कथोड़ी जाति के मावलिया, होली नृत्य। मेव जाति के रणबाजा, रतवई नृत्य। अन्य जातीय नृत्य हैं बालदिया, शिकारी, चरी, रसिया, लहंगी। शहरी जनजाति के हैं शिकारी और लहंगी, और गुर्जर जनजाति के हैं चरी। क्षेत्रीय लोक नृत्य, शेखावाटी के लोक नृत्य हैं गींदड़, चंग, ढप, कच्छी घोड़ी। शेखावाटी के लोक नृत्य हैं गींदड़, चंग, ढप, कच्छी घोड़ी। क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं जालोर का ढोल नृत्य, मारवाड़ का डांडिया और अग्नि नृत्य, अलवर भरतपुर का बमरसिया, नाथद्वारा का डांग जो होली पर किया जाता है। अन्य जगह है भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्यों में आते हैं भवाई और तेरह ताली। कालबेलिया नृत्य है इंडोणी, संकरिया, पणिहारी, बागड़िया। कालबेलिया नृत्य हैं कालबेली जनजाति के इंडोणी, संकरिया नृत्य प्रेम आधारित स्त्री पुरुष अंग। संकरिया नृत्य है प्रेम आधारित है, स्त्री पुरुष अंग संचालन किया जाता है। पणिहारी नृत्य है पणिहारी गीत गाया जाता है। युगल नृत्य बागड़िया भीख मांगते हुए महिलाओं द्वारा किया जाता है। भोपों के लोक नृत्य हैं गोगाजी, पाबूजी, देबीजी, हड़बूजी, बहरूजी के भोपे भोपिन पड़के सामने गाथा करते समय गाते हैं। भोपों के लोक नृत्य हैं गोगाजी, पाबूजी, देबीजी, हड़बूजी, बहरूजी के भोपे भोपिन पड़के सामने गाथा करते समय गाते हैं। युद्ध नृत्य भील जाति द्वारा सुदूर पहाड़ी पर हथियारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है युद्ध नृत्य। द्विचकी विवाह के अवसर पर युगल नृत्य है। घूमरा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में भील महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य मेले शादी पर लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य बिना वाद्य युगल के द्वारा किया जाता है। मांदल महिलाओं द्वारा वृत्ताकार पथ पर। गौर नृत्य गणगौर शिव पार्वती प्रसन्न करने हेतु। जवारा होली दहन के समय जवारों की बालियां लिए हुए किया जाता है। मोरिया विवाह गणपति स्थापना के पश्चात पुरुष रात्रि में किया जाता है। मावलिया नवरात्र के 9 दिनों तक पुरुष ढोल की बांसुरी बजाकर करते हैं। होली पिरामिड ढोलक पावरी धोरिया पर संगत करते हुए रणबाजा स्त्री और पुरुष का नृत्य है। रतवई अलवर में महिलाओं द्वारा इंडोणी सिर पर सिटकी हाथों की में हरी चूड़ियाँ पुरुष अलगोजा दमाजी वाद्य बजाते हुए। बालदिया जाति के गैरू खोदकर व्यापार का चित्रण किया जाता है। शिकारी सहरिया द्वारा लहंगी। नेजा भील द्वारा उदयपुर डूंगरपुर में। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में गुजरों का। रसिया नृत्य मीणाओं के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं गौरी, गींदड़, गैर, तेरह ताली, मोरिया, मावलिया। केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं गौरी, गींदड़, गैर, तेरह ताली, मोरिया, मावलिया। महिलाओं द्वारा घुड़ला, चक्री, बागड़िया, घूमरा, मांदल। महिलाओं द्वारा घुड़ला, चक्री, बागड़िया, घूमरा, मांदल। महिला पुरुषों द्वारा घूमर, वालर, संकरिया, रणबाजा। महिला पुरुष द्वारा घूमर, वालर, संकरिया, रणबाजा। ये हो गए लोक नृत्य। लोक नाट्य हैं स्वांग, भवाई नाट्य, पड़, लीलाएं जैसे रामलीला, रासलीला, रम्मत, राम जीवन मुख्य धारणा, गौरी राई, नौटंकी, तमाशा। ख्याल हैं जैसे शेखावटी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, अलवर, कुचामनी ख्याल। 3 तरह के ख्याल हैं। अब बात करेंगे चित्र शैलियों की। चित्र शैलियों की जन्म जनक हैं मेवाड़, मेदपाट, अजंता चित्रण। जन्म जनक है मेवाड़ मेड़पाट जिसमें अजंता चित्रण से लिया गया। उद्भव 15वीं शताब्दी। प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई देता है। स्वर्ण युग आया 17वीं से 18वीं शताब्दी में। वर्गीकरण भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मेवाड़ शैली में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। हाड़ौती शैली में बूंदी, कोटा। ढूंढाड़ शैली में आम्बेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आदि। चित्र शैली मेवाड़ शैली में चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। हाड़ौती में बूंदी, कोटा। ढूंढाड़ शैली में आम्बेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आदि।
राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं: लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता का प्राचुर्य, विषय वस्तु का वैविध्य, वर्ण वैविध्य, प्रकृति परिवेश देश काल के अनुरूप। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य, भक्ति श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले दीप्ति युक्त रंगों का संयोजन, मुख्यतः महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर प्रभाव का अंकन किया जाता है। मुगल काल, राजकीय तड़क भड़क, विलासिता, अंतरपूर्व दृश्य, पतले वस्त्रों का प्रदर्शन दिखाई देता है। समग्रता: चित्र में विषय वस्तु व वातावरण का संतुलन, मुख्य आकृति व पृष्ठभूमि की महत्वता दिखाई देती है। मानवीकरण का महत्व: नायक के मन के भाव अनुरूप प्रकृति का चित्रण दिखाई देता है। मध्यकालीन चित्रकला में प्राकृतिक सौंदर्य, आम जनजीवन व लोक विश्वासों की अभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य में अधिक सजगता दिखाई देती है। मेवाड़ शैली मूल शैली है जिसमें पोथी ग्रंथों का चित्रण हुआ है। लाल पीले रंगों का प्रयोग, गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी फांक से नेत्र, घुमावदार लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता, चेहरे की जकड़न, शिकारों के दृश्यों का त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य विषय श्रीमद् भागवत, सूर सागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार के दृश्य। प्रारंभिक चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी 1260 में और सुपार्श्वनाथ चरितम इसके प्रारंभिक चित्र हैं। नाथद्वारा शैली: श्रीनाथ जी का चित्र, झांकी चित्र, सघन वनस्पति, केले के पत्तों की प्रधानता, हरे पीले रंगों का प्रयोग, शिकार, हाथियों की लड़ाई, राजदरबार का दृश्य, कृष्ण लीला चित्र प्रमुख हैं। पिछवाई चित्रण: श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के पर्दे पिछवाई कही जाते हैं। 18वीं शताब्दी का चित्र कलात्मक तिलियों में, बाद में व्यावसायिकता का पुट है। मारवाड़ शैली के चित्र: मारवाड़ साहित्य के प्रेमाख्यान विषय पर अधिक चित्रण हुआ है। लाल पीले रंगों का प्रभुत्व है, हाशिए पर पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, स्त्रियां गठीले बदन की, बादामी आँखें। वेशभूषा ठेठ राजस्थानी है। कृष्ण शैली की विविधता, मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 12 मासा चित्रण, रागमाला चित्रावली, मुगल शैली का प्रभाव। मुख्य आधार ढोला मारूरा दूहा, वीरमदे, सोनगरारी बात, चंद्रकुंवर की बात इसके प्रमुख आधार हैं। बीकानेर शैली: लंबी इकहरी नायिका, मेघमंडल, पहाड़, फूल पत्तियाँ, उस्ता कला, ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण, रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण से संबंधित चित्र, शिकार, श्रृंगारिक आख्यान। बीकानेर शैली में मुगल शैली और दक्कन शैली का समन्वय दिखाई देता है। लाल, बैंगनी, सलेटी, बादामी रंगों का प्रयोग, बालू टीलों का अंकन हुआ है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। किशनगढ़ शैली राजपूतकालीन शैली है जिसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। नारी सौंदर्य, काम, आध्यात्मिक प्रेम दिखाई देता है। राधा कृष्ण प्रेम लीला का लक्षण, उभरी ठोड़ी, नेत्रों की खंजनाकृति, बनावट, धनुषाकार भौहें, गुलाबी अदा, सुरम्य सरोवर का अंकन है। बनी ठनी शैली का प्रमुख चित्र है। भारतीय चित्रकला का मोनालिसा निहाल चंद ने बनाया है, किशनगढ़ शैली का चित्र है। बूंदी शैली: पशु पक्षी, सतरंगे बादल, जलाशय, उत्सव अंकन, कृष्णलीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, भावनाओं की सहजता, प्राकृतिक विविधता, पशु पक्षियों की चित्रण शैली, राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, लाल पीले रंग को प्रधानता, छोटा कद, प्रकृति का सतरंगी चित्रण हुआ है बूंदी शैली में। कोटा शैली: कोटा शैली के विषय हैं शिकार, उत्सव, श्रीनाथ कथा चित्रण, पशु पक्षी का चित्रण। स्त्री आकृतियों का सुंदर चित्रण हुआ है। स्त्री चित्र पुत्रियों के रूप में, नाक छोटी, ललाट बड़ा, लहंगे ऊंचे, वेणी अकड़ी हुई है। ढूंढाड़ शैली मुगल प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। प्रारंभिक चित्रों में यशोधरा चरित्र दिखाई देता है, भित्री चित्र के रूप में चित्रण हुआ है। रसिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथों में उपलब्ध है। जयपुर शैली में भित्ति चित्रण, उद्यान चित्रण, चित्रों में हाथियों की विविधता, युगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव है।
जयपुर शैली, भित्ति चित्रण, उद्यान चित्रण, चित्रों में हाथियों की विविधता, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव। प्रमुख विषय हैं राधा कृष्ण लीला, नायिका भेद, राग रागिनी, शाही सवारी, महफिलें, राग रंग, शिकार, बारहमासा, गीत गोविंद, रामायण, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति, सफ़ेद लाल पीले नीले हरे रंग, सोने चांदी का उपयोग, पुरुष बलिष्ठ, महिला की कोमलता। अलवर शैली में वैश्याओं के चित्र मिलते हैं। चिकने उज्ज्वल रंगों का प्रयोग हुआ है। कमनीय विशेषताओं का लघु चित्रण। ईरानी मुगल जयपुर शैली का उचित समन्वय दिखाई देता है। शेखावाटी शैली भित्ति चित्र, हवेली चित्रण, श्रृंगारी भावों का अंकन दिखाई देता है। तीज त्योहार, होली, दीपावली उत्सवों का अंकन दिखाई देता है। शिकार, महफिल, नायक नायिका भेद दिखाई देता है। लोक चित्रकला। पथवारी, गांव में पथरक्षा के रूप में पूजा जाने वाला स्थल जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं। पाना, कागज पर उकेरे हुए चित्र। मानना, त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थल, चौक पर ज्यामितीय वर्ग, वृत्त वर्ग या आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में मानना बनाना। फड़, कपड़ों पर चित्रण होना। सांझी, यह गोबर के घर के आंगन, पूजा स्थल अथवा चबूतरे पर बनाया जाता है। मेवाड़, मारवाड़, बूंदी में लाल पीला रंगों का प्रयोग। नाथद्वारा में हरा पीला रंगों का प्रयोग। मेवाड़, मारवाड़, बूंदी में लाल पीला, नाथद्वारा में हरा पीला, बीकानेर में लाल बैंगनी सलेटी रंगों का प्रयोग। मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ में लाल पीला, बीकानेर में लाल बैंगनी सलेटी, हड़ौती स्कूल में बूंदी का लाल पीला, ढूंढाड़ स्कूल में, अलवर में कमनीय, जयपुर में सफ़ेद लाल पीले नीले हरे रंगों का प्रयोग। शेखावाटी में भित्ति चित्रण और ढूंढाड़ जयपुर शेखावाटी में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हस्तशिल्प। मानव सभ्यता काल से ही हस्तशिल्प के प्रमाण दिखाई देते हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। कालीबंगा, आहड़ से मिट्टी की चूड़ियाँ, पॉलिश किए हुए चमकदार बर्तन, औजार, वस्त्राभूषण मिले हैं। अनूठेपन, सौंदर्य, सूक्ष्मता विशेषताएं हैं। सांस्कृतिक परंपरा, श्रमशील जीवन शैली से संबंध, रंगों शैलियों की विविधता दिखाई देती है। ब्लू पोट्री जयपुर। मैक्सिमम विकास राम सिंह के काल में हुआ। कृपाल सिंह शेखावत इस ब्लू पोट्री के मामले में प्रसिद्ध हैं। नीला, हरा, मटियाला एवं तांबाई रंग का प्रयोग हुआ है। पहले बर्तनों पर चित्रकारी, फिर हरे, कांच, मुल्तानी मिट्टी, कथीर, क्वार्ट्ज पाउडर का विशेष गोल चढ़ाया जाता है। डिजाइनर कप प्लेट, बर्तन, खिलौने, फूलदान आदि का निर्माण किया जाता है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर किया गया नीला रंग का अंकन ही ब्लू पोट्री है। टेराकोटा, मोलेला नाथद्वारा, मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां, खिलौने बनाकर उच्च तापमान पर गर्म 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। टेराकोटा, पकाई हुई मिट्टी से विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। गलीचे और दरियाँ। जयपुर टोंक के गलीचे प्रसिद्ध हैं। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर बुनाई की जाती है। जयपुर के गलीचे गहरे रंग के डिजाइन शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। दरिया, सालावास जोधपुर की। अन्य दरी निर्माण बाड़मेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा में होता है। बादले, जोधपुर, पानी भरने के बर्तन मेटल निर्मित जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाए। बादले जोधपुर के हैं। पानी भरने के बर्तन मेटल निर्मित जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाए। खूबसूरत रंग या डिजाइन होता है। थेवा कला, प्रतापगढ़, कांच पर सोने की कमनियाँ बारीक कलात्मक कारीगरी की जाती है। रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग। नारी श्रृंगार, देवी देवता प्रतिमा निर्माण, आभूषण निर्माण, अलग अलग रंगों द्वारा कांच पर चित्रकारी आकर्षण थेवा कला में है। जड़ाई जयपुर, मुस्लिम समुदाय द्वारा मुगल राजपूत शैली का समन्वय। मंसूरिया साड़ी, कैथून, कोटा डोरिया साड़ी, चौकोर बुनाई वाली सादा साड़ी में अनेक रंग व आकर्षक डिजाइन, सूती धागे के साथ रेशमी धागे जरी का प्रयोग। दाबू प्रिंट। अकोला, चित्तौड़गढ़, रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लुई या लुगदी में दाबू में दबा देते हैं। कपड़ा चूंदड़ी फेंटिया हेतु। बंधेज जयपुर, मनपसंद रंगों का डिजाइन हेतु कपड़ों को बांधकर रंगना। फेमस चुंदरी और साफे का। जाजम छपाई चित्तौड़गढ़ की फेमस है। उस्ता कला, बीकानेर, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी मुनव्वत का कार्य।
शीशियों, कुप्पियों, आईनों, डिब्बों, मिट्टी की सुराहियों पर यह कला उकेरी जाती है। मीनाकारी, जयपुर, नाथद्वारा, कोटा, प्रतापगढ़, बीकानेर। सोने पर मीनाकारी, काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी, गुलाबी रंग का प्रयोग। मूल्यवान, अर्धमूल्यवान रत्न तथा सोने चांदी पर फूल पत्ती मोर का अंकन। लाख का काम, सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, इंद्रगढ़। चूड़ियाँ, चूड़े, पैन, बिछिया का निर्माण। रंगाई छपाई। सांगानेर प्रिंट, चुनरी, दुपट्टा, छापा, तकिया आदि पर छापे में आंगन सफ़ेद होता है। बगरू, छापे में आंगन में हरापन होता है, रसायन का प्रयोग नहीं होता। अजरक प्रिंट, बाड़मेर, लाल नीले रंग प्रमुख हैं। जोधपुर चुनरी, जयपुर का लहरिया फेमस है। हस्तशिल्प, ब्लू पोट्री, जयपुर, टेराकोटा, मोलेला, नाथद्वारा। गलीचे, जयपुर टोंक, गलीचे, जयपुर टोंक। दरियाँ, सालावास, जोधपुर, दरियाँ, सालावास, जोधपुर। बाड़मेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा। दरियाँ, सालावास, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा। बादले, जोधपुर, थेवाकला, प्रतापगढ़। जड़ाई, जयपुर। मंसूरिया साड़ी, कैथुन, कोटा, कोटा डोरिया साड़ी। दावो प्रिंट, अकोला, चित्तौड़गढ़। बंधेज, जयपुर, उस्ताकला, बीकानेर। मीनाकारी, नाथद्वारा, कोटा, जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़। लाख का काम, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर। जाजम छपाई, चित्तौड़गढ़। नामदेव व छींके, सांगनेरी प्रिंट, बगरू। रंगाई छपाई, बाड़मेर का अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट। जयपुर का लहरिया, जोधपुर का चुनरी। अलवर में पीतल मीनाकारी, कोफ्तगिरी, कागजी पोटरी, लाल पत्थर, संगमरमर मूर्ति। कोटा डोरिया साड़ी, ब्लैक पोटरी। सीकर, बंधेज, गोटा, खंडेला, वार्टिक चित्रकारी, मोमलेखन। चित्तौड़गढ़ में काष्ठकला, बस्सी में हाथ निर्मित कागज, घोसुंडा। कावड़ में राजसमंद में टेराकोटा, तारकशी, चांदी का जेवर, पिछवाई, कैला पत्ता, सांझी। जालोर में सूती, खेसला, लेटा गांव, भीनमाली जूती। जैसलमेर में पट्टू, ऊन की बर्डी, लोई, कंबल, रामदेव जी के घोड़े, कपड़ों पर मिरर वर्क। नागौर का भूगांव, लकड़ी खिलौने। चूरू में चंदन मूर्ति। टोंक, मालपुरा, टोंक के नमदे। जोधपुर, मोजड़ी, बादला, साफा, मोठड़ी, लुगदी प्रकारी, मलमल, हाथी दांत की चूड़ियाँ। मेले संस्कृति के परिचायक हैं। आयोजन, धर्म, लोक देवता, लोक संत और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नृत्य, गायन, तमाशा, बाजार से प्रेम, मेल मिलाप का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रत्येक अंचल में लगते हैं। मध्यकाल से प्रारंभ तक जीवन धारा में गतिशीलता, आनंद बढ़ाते हैं। कला प्रदर्शन, सद्भावना, अभिव्यक्ति। पीढ़ियों में सांस्कृतिक प्रभाव का, सांस्कृतिक निरंतरता। व्यापारिक महत्व, पशु मेले, मनोरंजन। मुख्यतः गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी पर। पुष्कर मेला, प्रतिमाह पूर्णिमा, प्रतिमाह की पूर्णिमा को और कार्तिक माह की पूर्णिमा को भरता है। पशु मेला, पीछे की पहाड़ियों में सावित्री माता व गायत्री माता मंदिरों में भी मेला लगता है। केला देवी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, कैला देवी का मेला करौली में। चैत्र शुक्ल अष्टमी को 2 मूर्तियाँ, लक्ष्मी, कैला देवी, चामुंडा देवी, हनुमान जी की मूर्ति, लांगुरिया। श्री महावीर जी का मेला करौली में। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया को। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक सर्वधर्म संभाव। उदाहरण, 9वीं तारीख कुल की रस्म। बेणेश्वर शिव का मेला, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, डूंगरपुर के आसपुर तहसील के नवातपुरा स्थान पर माघ पूर्णिमा शिवरात्रि को भरता है। गलियाकोट का उर्स का मेला, गलियाकोट, सगवाड़ा तहसील, डूंगरपुर। संत सैयद फ़खरुद्दीन की मजार फ़करी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को गलियाकोट का उर्स का मेला, गलियाकोट, सागवाड़ा तहसील, डूंगरपुर। संत सैयद फ़खरुद्दीन के मजार फ़करी, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को। भरतरी मेला बैसाख व भाद्रपद में भरता है, अलवर में। डिग्गी के कल्याण जी का मेला, डिग्गीपुरी तहसील, मालपुरा जिला, टोंक में। श्रावण का अमावस्या को भगवान विष्णु का। बाबा रामदेव जी का मेला, रूणीचा पोखरण, जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर में। फागुन की शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक,
फागुन की शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक। करणी माता मेला देशनोक में बीकानेर के नोखा कस्बे में 2 मेले चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, अश्विनी शुक्ल एकम से दशमी तक। करणी माता मेला देशनोक बीकानेर के नोखा कस्बे में 2 मेले चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, अश्विनी शुक्ल एकम से दशमी तक। काबा मंदिर के चूहे। कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर जिला का मेला है। अन्य मेले जंबेश्वर जी का मेला बीकानेर मुकाम में, जीर्ण माता का मेला सीकर, रणथंभौर गणेश जी का सवाई माधोपुर, तेदाजी का मेला परबतसर, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में और बाड़मेर ददेरवा में, सालासर हनुमान जी का चूरू में, हरियाली अमावस्या का उदयपुर में, जैसलमेर मरु महोत्सव, बाड़मेर थार महोत्सव, जयपुर में हाथी महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव, बीकानेर में मांड महोत्सव, माउंट आबू में ग्रीष्म और शरद महोत्सव, गोठ मंडलोद में दधी माता जी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का, एकलिंग जी जयकलता जयपुर में शिवरात्रि का, पाबू जी का कोलागढ़ में, नरेना जयपुर, शाहपुरा भिलवाड़ा में फूलडोल का मेला, गुलाबपुर में गुलाब बाबा का मेला। सीताबाड़ी का मेला 12 सहरिया जनजाति का मेला है। सीताबाड़ी का मेला 12 में, बादशाह मेला ब्यावर में, नागौर मेला पशु मेला, जसवंत पशु मेला भरतपुर में, जलजूलनी एकादशी का मेला चित्तौड़गढ़ में, बाणगंगा मेला जयपुर में, तिलवड़ा का पशु मेला बाड़मेर में, शीतला माता का मेला चाकसू में, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में, काजली तीज बूंदी में। पर्व त्योहार चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन लोगों में प्रेम उल्लास आनंद का संचार करते हैं, सामाजिक समरसता विकास धार्मिक श्रद्धा को बढ़ाते हैं। हिंदी मुस्लिम ईसाई जैन त्यौहार मुख्य गणगौर तीज, हिंदू होली दीपावली दशहरा अक्षय तृतीया रक्षाबंधन जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी शरद पूर्णिमा बसंत पंचमी नाग पंचमी रामनवमी हनुमान जयंती शिवरात्रि अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा। जैन समाज के मेले महावीर जयंती भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व, मुस्लिम का ईद उल जुहा ईद उल फितर शबे रात मुहर्रम 12 वफात। गणगौर का मेला गणगौर पर्व शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ईसर ईसरी की पूजा की जाती है। गणगौर की सवारी जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा में निकाली जाती है। होलिकात्सव फागुन शुक्ल 15 से चैत्र शुक्ल तक। होलिकात्सव फागुन शुक्ल 15 से चैत्र शुक्ल 3 तक। तीज भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीया को तीज मनाई जाती है। जयपुर की तीज सवारी प्रसिद्ध है। झूले मेले बालिकाओं नवविवाहिताओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। बूंदी की काजली तीज अन्य सभी जगह पर श्रावणी तीज को, जबकि बूंदी में भाद्रपद तीज को मनाई जाती है। तीज माता की सवारी नवल सागर से आज़ाद पार्क तक। शीतलाष्टमी शीतला माता होली के 8वें दिन। चैत्र शुक्ल अष्टमी चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर मेला। अक्षय तृतीया को अबूसावा आखा तीज का, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष की 13 को। महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष की 13 को। होली फागुन मास की पूर्णिमा को। गणगौर फागुन शुक्ल 15 से चैत्र शुक्ल 3 तक, कुल 18 दिन। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को। तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। दशहरा अश्विनी शुक्ल पक्ष दशमी को। दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को। पर्युषण भाद्रपद मास में। ईद उल फितर सव्वाल की 1 तारीख को। मुहर्रम माह की 10 तारीख को। ईद उल जुहा जितकार की 10वीं तारीख को। चैत्र शुक्ल पक्ष में गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में गणगौर के 2 दिन बाद। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी जन्माष्टमी के बाद। आंबा तीज अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को। श्रावणी तीज छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में। बड़ी तीज सातुड़ी तीज। काजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में सवारी। बूंदी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल 13 को।
राजस्थान के संत दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। तपोस्थली माउंट आबू दादू पंथ के प्रवर्तक। मृत्यु 1605 में नारायणा जयपुर में। प्रधान पीठ नारायणा की गद्दी। 52 स्तंभ 52 शिष्य सुंदर दास रज्जब जी। आमेर कछवाहा शासक मानसिंह के समकालीन हैं दादू जी। रूढ़ियाँ वेद पूजा के विरुद्ध हैं। दादू की वाणी दादूरा दूहा प्रमुख हैं। निरंजन निर्गुण हैं। ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया इन्होंने। संत लालदासी संप्रदाय। जन्म धोड़ीदूब अलवर। निर्गुण ब्रह्म उपासक समाज सुधारक हैं। मेव मुसलमान के पीर हैं। हिंदू मुस्लिम सद्भाव प्रेरणा के परिचायक हैं। संत रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं। विष्णु अवतार रामशाह पीर पीरों के पीर मुस्लिम। रूणेचा रामदेवरा समाधि स्थल। मेले में कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। छुआछूत ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम समानता के प्रयास किए जाते हैं। संत जसनाथ जी सभी संत सामाजिक बुराई का विरोध करते हैं। समन्वय भावना जातिवाद का खंडन। गुरु होना अनिवार्य। धर्म के बाह्य आडंबरों का खंडन। जातिवाद रूढ़ी पाखंड विरोध। निर्गुण निराकार भक्ति का प्रिय परिचायक देते हैं। संत जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के संस्थापक 36 नियम बताते हैं। ईश्वर प्राप्ति में गुरु सहायक है कहते हैं। जन्म कतरियासर बीकानेर में। संत जसनाथ जी का इस संप्रदाय में रात्रि जागरण अग्नि नृत्य होता है। संत पीपा खींची राजपूत परिवार का में जन्म हुआ 1417 में। छतरी इनके गागरोन झालावाड़ में हैं। श्री कृष्ण निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। ऊंच नीच पर्दा प्रथा विरोध निर्गुण विचारधारा बाह्य आडंबर कर्मकांड रूढ़ियों की कटु आलोचना करते हैं। संत माओ जी जन्म मावला डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम की स्थापना की है संत माओ जी ने। संत रामचरण जी टोंक जिले के सोडा ग्राम में जन्म अणभैवाणी रचना की है। संत रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक हैं। प्रधान पीठ शाहपुरा भिलवाड़ा में। शिक्षा राम नाम मंत्र मानवता संदेश। निर्गुण उपासक मूर्ति पूजा विरोध। नैतिक आचरण गुरु महिमा सत्यनिष्ठा धार्मिक अनुशासन पर बल। संत जाम्भोजी संत जम्भेश्वर जी विष्णुई संप्रदाय। 1508 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जन्म हुआ। इनके 29 नियमों पर जॉन पीपरसन में जन्म हुआ। विष्णुई 20+9 मुकाम समराथल में मेला पीठ। वचनों का सामूहिक नाम शबदवाणी। मीराबाई भक्त नारी संत कही जाती हैं। कृष्ण भक्ति नारी जागृति। जन्म मेड़ता में हुआ। मेड़ता शासक दूदाजी के पुत्र रतन सिंह के यहाँ। विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में के बड़े पुत्र भोजराज के यहाँ। संत चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय। डेहरा अलवर में जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। 52 शिष्य हैं। आचार्य शिक्षु तेरापंथ संप्रदाय। सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हैं। कर्मस्थली अजमेर है। चिश्तिया संप्रदाय के कहे जाते हैं। नरहड़ के पीर बांगड़ के धनी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के नरहड़ ग्राम में। नरहड़ के पीर बांगड़ के धनी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में। संत दरियाव जी रामस्नेही रैण शाखा। संत हरि रामदास जी रामस्नेही सिंहस्थल। संत रामदास जी रामस्नेही खेड़ापा। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी का जन्म फलोदी में। गोगा जी का ददेरवा चूरू में। रामदेव जी का काश्मीर बाड़मेर में। तेजा जी का नागौर खड़नाल में। देवनारायण जी का आसीन भीलवाड़ा में। हड़बू जी का भूंडोल नागौर में। पाबू जी गोरक्षक ऊंट रक्षक प्लेग रक्षक देवता हैं। गोगा जी सर्पों के देवता हैं। तेजा जी गोरक्षक सर्पों के देवता हैं। पाबू जी का मंदिर कोलूमंड में। गोगा जी का गोगामेड़ी ददेरवा। रामदेव जी का रूणेचा पोकरण में। तेजा जी का परबतसर नागौर में। देवनारायण जी का हड़बू जी का बेंगटी फलोदी में। पाबू जी रायका भील जाति के हैं। रामदेव जी कामड़िया जाति के। तेजा जी जाट जाति के। देवनारायण जी गुर्जर जाति के। हड़बू जी सांखला राजपूत कहे जाते हैं। लोक संगीत की विशेषताएं। लोक जीवन के सामाजिक व नैतिक आदर्शों, इतिहास के लोक नायकों, धार्मिक जीवन के नानाविध रंगों, विश्वासों, मूल्यों आदि का प्रकटीकरण देखा जा सकता है। लोक संगीत का मूलाधार लोकगीत हैं जिन्हें विभिन्न अवसरों और अनुष्ठानों पर गाया जाता है।
लोक वाद्यों द्वारा माधुर्य में वृद्धि, नृत्य द्वारा गीत के भावों का प्रकटीकरण। शासक प्रशस्तिदाता की प्रशस्ति में भी रचित राग सोरठ देश का अधिक प्रयोग किया गया है। ताल में दादरा, रूपक, कहरवा का अधिक प्रयोग किया गया है। लोकगीतों में रागों का पूर्ण दिग्दर्शन नहीं होता, परंतु प्रस्तुति में अद्भुत लयात्मकता है। कई विषयों से संबंधित जैसे संस्कार, त्योहार, पर्व, ऋतु, देवी देवता आदि। अनपढ़ ग्राम्य जन द्वारा भी ज्ञान के गूढ़ रहस्यों एवं गीत में समाहित संगीत लहरियों का सहज हृदयंगम है। मिलन, विरह, हास्य, व्यंग, रोष, भय, घृणा, प्रेम, राग, वैराग्य, वीरता, भीरुता आदि सूक्ष्म मनोभावों की मनोहारी अभिव्यक्ति है। अन्य रचयिता का पता नहीं होता। भाषा की अपेक्षा भाव महत्वपूर्ण है। मौखिक होने के बावजूद लय, संस्कृति, रहन सहन, मानवीय भावों का सजीव वर्णन है। प्राकृतिक परिस्थितियों अनुरूप है। लोकगीत बिना प्रशिक्षण अभ्यास के सहज कंठ से निकली अभिव्यक्ति, जिसमें जन साधारण का उल्लास, प्रेम, करुणा, दुख की व्यंजन प्रतिबिंबित हो। बन्ना बनी विवाह पूर्व दूल्हा दुल्हन की प्रेमाकांक्षा की व्यंजना बन्ना बनी द्वारा की जाती है। घुड़चढ़ी वर निकासी के समय गीत। जला वधू के घर की औरतों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का प्रसंग। जच्चा बालक के जन्म अवसर पर। निबूड़ा लंगाओं का स्वरों का सहज उतार चढ़ाव और ताल की गूढ़ शिक्षा। मांड पधारो म्हारे देश। जनसाधारण के गीत, संस्कार संबंधी गीत। बाधुआ, चाक, भात, बन्ना बनी, तोरण, जच्चा, जलवा पूजन। त्योहार एवं पर्व संबंधी गणगौर, तीज, होली, दीपावली पर गाए जाने वाले गीत। ऋतु संबंधी सावन, हिंदा, वर्षा से संबंधित। धार्मिक गीत, रामदेव जी, तेजा जी, शीतला माता, भैरव जी, हनुमान जी की स्तुति में गाए जाने वाले। विविध विषय संबंधी गीत। कांगसियो, इंडोणी, गोरबंद, पणिहारी, कागा, कुर्जा, लूर, ओड़ियू आदि लोक भावनाओं प्रसंगों के गीत। सूपड़ा बधावा गीत। जच्चा, घोड़ी, कागा, लांगुरिया, बिछुड़ो, रसिया, हरजस, पीपली, गणगौर का गीत। हमसीड़ो, सुवटिया, दुपट्टा, झोरावा, दपइयो, लावणी, सीठने, राती जगा, द्विचकी, कामण, पावणा, पणिहारी, कलाड़ी, मोरियो, जीरो, चिरमी, हालरिया आदि गीत।